हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड दो सर्कुलर और आपके लिए लेकर आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। बैंक प्रमोशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स, आपको लेटेस्ट आरबीआई की गाइडलाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो पहला सर्कुलर है फ्रेंड्स, तो पहले ये जान लीजिए कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड था उसको जो है आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। पहला सर्कुलर सिंपल इतना ही ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि अभी रिसेंटली कौन सा बैंक है जिसको आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ओके, आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल किया गया है किसको? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को। पहला सर्कुलर बस सिंपल से इतना ही याद रखेंगे, इससे काम अपना हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सर्कुलर है फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलरली सीआईबी वगैरह के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कई बार वो ऐसी नई जो चीज़ें होती हैं उनको पूछ लेते हैं। जो दूसरा सर्कुलर है वैल्यू फ्री ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये वैल्यू फ्री ट्रांसफ़र क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जानें कि वैल्यू फ्री ट्रांसफ़र होता क्या है। आपसे जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू फ्री ट्रांसफर। ओके, तो वैल्यू फ्री ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब होता है इट मींस ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम वन एसजीएल और सीएसजीएल टू अनदर एसजीएल सीएसजीएल अकाउंट विदाउट करस्पॉन्डिंग पेमेंट इन बुक्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो वैल्यू फ्री ट्रांसफर का मतलब होता है एसजीएल और सीएसजीएल का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। एसजीएल का मतलब होता है फ्रेंड्स सब्सिडरी जनरल लेजर। सीएसजीएल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर। तो एसजीएल क्या होता है? सब्सिडरी जनरल लेजर। एसजीएल अकाउंट शैल मीन एन अकाउंट ओपनड एंड हेल्ड विथ बैंक फॉर होल्डिंग आर ट्रांजेक्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो किसी भी बैंक के साथ में यदि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करना चाहते हैं या उसमें ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अकाउंट खुलवाया जाता है उसे ही सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट या एसजीएल अकाउंट कहते हैं। दूसरा आता है फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर। तो अगर आपकी जगह पर आपका कोई एजेंट खाता खुलवा ले ऐसा जिसमें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड या ट्रांजेक्ट कर पाओ तो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट कह देते हैं। सीएसजीएल है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर सेल मीन्स अ सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट एसजीएल अकाउंट ओपन एंड मेंटेन विथ बैंक बाई एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सच एजेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अगर आप खुद जो है बैंक में ऐसा अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकें या ट्रांजेक्शन कर सकें, खरीद और बेच सकें, तो उसे सब्सिडरी जनरल लेजर एसजीएल अकाउंट कहते हैं। उसी जगह पे सीएसजीएल जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर, अगर आप अपना खाता खुद ना खुलवा करके किसी एजेंट के थ्रू खुलवाते हैं, वो एजेंट इसको ओपन करता है, मेंटेन करता है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट कहा जाता है। पर्पज वही है, आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप होल्ड करके रखना चाहते हैं, जैसे आप शेयर खरीद के रखना चाहते हैं वैसे तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखना चाहते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, खरीदना बेचना चाहते हैं, उस पर्पज के लिए ये अकाउंट होता है। अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसका मतलब होता है इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसजीएल अकाउंट में पड़ी हैं तो एक एसजीएल अकाउंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का दूसरे एसजीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना बिना आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट के, ऐसे समझ लीजिए, विदाउट करस्पॉन्डिंग पेमेंट लेग इन बुक ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की बुक में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। एक एसजीएल सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट से दूसरे सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट में यदि जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फ्रीली ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसे ही वैल्यू फ्री ट्रांसफर बीएफटी कहते हैं। बीएफटी वैल्यू फ्री ट्रांसफर कहते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड? तो ये भी आपसे जो पूछा जा सकता है कि अब ये लेटेस्ट टर्म है एक तरीके से, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैल्यू फ्री ट्रांसफर क्या होता है। तो वैल्यू फ्री ट्रांसफर का मतलब होता है कि सब्सिडरी जनरल लेजर या कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे एसजीएल अकाउंट में जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रांसफर करना बिना आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट के, अगर कह दीजिए बिना आरबीआई के अकाउंट में उसका जिक्र किए हुए, तो उसे ही वैल्यू फ्री ट्रांसफर कहते हैं। ओके, एसजीएल अकाउंट हमने समझ लिया है, सब्सिडरी जनरल लेजर होता है। सीएसजीएल कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर होता है। यदि आप अपना अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड किया जाए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन किया जाए, यानी कि बाई और सेल किया जाए, तो उसे एसजीएल कहते हैं। सीएसजीएल का मतलब होता है जब आप खुद अकाउंट ना खुलवा करके आपके एजेंट से आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं और वही एजेंट आपका अकाउंट मेंटेन करता है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस मतलब दो सर्कुलर में। पहला हो गया कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है उसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है।
पेटीएम बैंक को सेकंड शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। दूसरा है वैल्यू फ्री ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या होता है? तो VFT फुल फॉर्म होता है वैल्यू फ्री ट्रांसफर। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक SGL अकाउंट से दूसरे SGL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना और बिना जो है मतलब RBI की अकाउंट में इसका जिक्र हुए, उसे ही वैल्यू फ्री ट्रांसफर कहते हैं। अब सवाल होता है SGL अकाउंट क्या होता है? तो SGL अकाउंट का मतलब होता है सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट और CSGL का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।